हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18, श्लोक 72, 72, द्विसप्ततितमः श्लोकः। पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताया। अब अर्जुन की कौन सी स्थिति है, कौन सी दशा है, सर्व कुछ जानते हुए भी भगवान श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का महात्म्य सबके लिए, सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से अग्रिम श्लोक में अर्जुन को कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चिद्दे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे प्रधानंदन, क्या तुम एकाग्र चित्त से गीता शास्त्र को तुमने सुना? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान में से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? ऐसा भगवान ने पूछा कि मैंने गीता सुनाई तो एक चित्त से तूने सुना, और यदि सुना है तो क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। Have you, O Arjun, heard this gospel of the Gita attentively, and has your delusions born of the ignorance been destroyed, O Dhananjay, conqueror of riches? कहते हैं कि मोह नष्ट हुआ या नहीं? कॉन्क्यूरर ऑफ रिचेस, ऐसा प्रश्न है। फिर आगे अर्जुन जवाब भी देंगे। थोड़ा सरल इसमें से भी पढ़ लेते हैं कि 72वें श्लोक का भाव क्या है। ओ सन ऑफ पार्थ, ओ कॉन्क्यूरर of wealth, have you heard this with an attentive mind, and are you ignorance and illusions now dispelled? मोह नष्ट हुआ या नहीं? कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। एतत् शब्द अत्यंत समीक वाचक शब्द है, और यहाँ अत्यंत समीक 71वें श्लोक में कहा। 69 और 70 में गीता जी श्लोकों में जो गीता जी का प्रचार अध्ययन करने वाला महिमा बताया, वही प्रचार और अध्ययन तो अर्जुन की समक्ष कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पिछले 71वें श्लोक को लक्ष्य कर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि रहित होकर यदि गीता जी को सुनेंगे तो इस बात को ध्यान पूर्वक तूने सुनी या नहीं, अर्थात तूने श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित गीता को सुना या नहीं। एकाग्र चित्त सा का कहने का तात्पर्य यही है कि जो अत्यंत गोपनीय रहस्य को यह पहले 64वें 68 श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की थी, और 67वें श्लोक में इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन
न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तो किसी को ये नहीं देना है। अब देखो 64 में क्या भगवान कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं, याद कर ले फिर से, क्योंकि बार बार किसी को चर्वित चरण करने से थोड़ा दृढ़ होता है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचनों से अति गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन को तू मेरे पास सुन, और मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए विशेष हितकारी वचन मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। ये भगवान ने कहा था। अब ना इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, मन जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, उनको ये नहीं कहने का। तो सर्वगुह्यतमम शरणागति की बात तूने ध्यान पूर्वक सुनी या नहीं, उसके पर विचार किया कि नहीं, वो भगवान 66 श्लोक में उनको कह रहे हैं कि ध्यान दिया यदि नहीं सुना। ये सब प्रश्न पूछा, क्योंकि क्लास में भी जैसे पूछते हैं ना कि भी अब ठीक हो गया, तब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ था जो मोह नष्ट हुआ कि नहीं। यदि जो मोह नष्ट हो गया हो तो मेरा उपदेश तूने सुना है, और यदि जो मोह नष्ट नहीं हुआ है तो यह मेरा रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से तुमने सुना ही नहीं है। एकाग्रता से, क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता जी के उपदेश को सुनता है तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। पार्थ संबोधन देकर भगवान आत्मीयता से बहुत ही प्रेम से पूछ रहे हैं कि तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के लिए तत्पर हुआ पार्थ संबोधन करके सबसे पहले बोलने का आरंभ किया था। पार्थ भगवान को बहुत प्रिय है यह पार्थ शब्द नाम। तो कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तूने अपने कुटुंबी जनों को देख लिया। ऐसा कहने का तात्पर्य यही हुए कि अर्जुन के अंतःकरण में छुपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और मोह से छूटने के लिए उसको तालावेली लगे, तलप लग जाए, जिससे वह केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने में तत्पर हो जाए। अब यहाँ मोह दूर होने की बात को उपसंहार करते हुए पार्थ ऐसा संबोधन कहा। तो पहले अध्याय का 25वां श्लोक भी हम याद कर लेते हैं कि भगवान ने क्या कहा 25वें श्लोक में। वहाँ भी पार्थ शब्द का उपयोग किया था भगवान ने। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तो इस तरह यहाँ जागृत होना ही जरूरी है, और पार्थ के लिए बहुत अच्छी बात की। तो धनंजय संबोधन करके भगवान कहते हैं कि तू लौकिक धन के कारण धनंजय राजाओं के धन को जीतने वाला बना है। अब यह वास्तविक तत्व रूपी धन को प्राप्त करके अपना मोह नष्ट कर ले और सच्चे अर्थ में धनंजय बन जा, है ना। ऐसा कहा। तो ये तो धनंजय था ही भगवत कृपा से ही, लेकिन भगवान कहते हैं कि होने के बावजूद भी बनना पड़ता है ना। धनंजय बिना बने कुछ नहीं होता। इसलिए पूछा कि कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र धनंजय, मोह भ्रम नष्ट हुआ कि नहीं? क्या तूने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना और अब तेरे अज्ञान या मोह दूर हो गए कि नहीं? भगवान अर्जुन के गुरु रूप बर्तन कर रहे हैं। जैसे क्लास में विद्यार्थियों को गुरुजी पूछते हैं कि भाई इसका अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया, तब शिष्य अर्जुन ने पूरी भगवद गीता योग्य तरह से समझ ली या नहीं उस बाबत में अर्जुन को पूछ लेने का कर्तव्य लगा। तो भगवान ने पूछ लिया।
यदि नहीं समझाई तो इसका मुद्दा पुनः स्पष्ट करने के लिए या तो और जरूरत हो संपूर्ण गीता फिर से समझाने के लिए भगवान तैयार थे। ये गुरु का लक्षण होना चाहिए कि गुरु जी विद्यार्थी बार बार पूछे जवाब देना चाहिए, कितनी बार भी पूछे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया है। तो भगवान कृष्ण के शिक्षक के रूप में इस शिष्य को पूछ रहे हैं कि यदि और अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। ये गुरुजियों की उदारता थी। गुरुकुल में यही चल रहा है। बिना पैसा लेकर ही गुरुजन बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। मेरा विद्यार्थी मेरी विद्या को लेकर सारे जगत में जाकर दुनिया को, संसार को सिखाएं और भव सागर को पार करने के लिए बताएं, यही गुरुजनों का उद्देश्य था। उनके गुरुजी का सबका आदेश था, इनका उद्देश्य था कि कैसे इन लोगों का भवसागर पार हो। तो बार बार निस्वार्थ भाव से, वहाँ उस जमाने में ट्यूशन सिस्टम कहाँ थी, ये तो अब कलयुग में सब ये आ गया। तो वस्तुतः कृष्ण के पास से या तो उनके प्रतिनिधि सद्गुरु के पास से गीता श्रवण करने वाले मनुष्य का सर्व अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई ऐसा साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई कवि के या नवल कथा लेखक द्वारा नहीं लिखाया है। वह तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने कहा है। जो भाग्यशाली मनुष्य उपदेशों को कृष्ण या तो उनके सच्चे आध्यात्मिक प्रतिनिधि के पास से सुन लेता है और वह निश्चित रूप से मुक्त होकर अज्ञान के अंधकार में से बाहर निकल जाता है। तो अब अर्जुन कल जवाब देंगे कि मेरा मोह नष्ट हुआ या नहीं। उस सत्संग का भाग हम कल देखेंगे। आज आइए, नवरात्रि है, अंतिम दिन माता जी का, तो माता जी का आराधना करने के लिए कुछ माँ को स्तुति करेंगे। आइए। हे जगदम्बा माँ बहुचर मामा बहुचर, तू काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो त्या जोग माया, तू काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो त्या जोग माया, तू चारे युग मानवाणी रे माँ, जहाँ जो क्या जोग माया, तू काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो क्या जोग माया। अंबिके जगदम्बिके जगदम्बिके माँ उमिया, जुमिया उमिया जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे, तू काली ने कल्याणी रे माँ, ज्યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા, તને પહેલા તે યુગમાં જાણી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા, તને પહેલા તે યુગમાં જાણી માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા, तू शंकर पटरा हीरे माँ, जहाँ जो त्या जोग माया, तू शंकर घेर पटरानी रे माँ, जहाँ जो त्या जोग माया। हे बहुचर माँ, हे अंबाजी माँ, हे बाहिरा वाली माँ, हे ब्रह्माणी रुद्राणी उमिया माँ, हे गायत्री
સરસ્વતી માં તને બીજા તે યુગમાં જણી રે માં જ્યાં જોઉં યોગ માયા તને બીજા તે યુગમાં જાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું ભસ્માસુર હરનારી માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું ભસ્માસુર હરનારી માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. હે પાવાગઢવાળી, હે જોગમાયા, હે જગદંબિકા, હે અંબિકે, હે બાહિરાવાળી, હે બહુચરમાં, હે વેરાઈમાં, હે વારાહીમાં, હે બ્રહ્માણી, હે રુદ્રાણી, હે શિવાની, હે ભવાની. તું હરિશ્ચંદ્ર ઘેર પટરાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું હરિશ્ચંદ્ર ઘેર પટરાણી રે જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા અને ત્રીજા તે યુગ જાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાં અને ત્રીજા તે યુગમાં જાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાં. હે જગદંબ, હે જગદંબ પાહી મામ, હે મૈયા, હે રક્ષ મામ પ્રભુ. રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી રે માં જ્યાં જોઉં જોગ માયા તું કાળીને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું કાળીને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. અંબિકા ભવાની, હે રુદ્રાણી, હે ગાયત્રી માં, હે ઉમિયામાં, બાહિરાવાળી માં તું રાવણને તોડનારી રે જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું રાવણને રોડનારી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા અને ચોથા તે યુગમાં જાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું કાળીને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. અંબિકે, હે જગદંબિકે, હે બહુચરમાં, હે ભવાની તું નમાતા ન બંધુર ન દાતા ન પુત્રો ન પુત્રી ન મૃત્યો ન ભરતા ન જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમૈવ ન સ્ત્વં રતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની ભવાની તું
पांडव घेर पट रानी रे माँ, जहाँ जोगू ત્યાં જોગમાં, તું पांडव घेर पट रानी रे माँ, जहाँ जोगू ત્યાં જોગમાયા, તું कौरव कुड़ नारी रे माँ, जहाँ जोगू ત્યાં जोगमाया, તું काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जोगू ત્યાં जोगमाया। हे जगदम्ब पाहि माम, हे भवानी रक्ष माम, आपके चरणों में हम हमारा मंगल करो, शक्ति प्रदान करो हे मैया। जहाँ जो ત્યાં जोग माया, तुम हरि ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो ત્યાં जोग माया। आप सबके हृदय में बैठी हुई जगदम्बा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, जय उमिया माँ, ओम नमः शिवाय, जय राम जी की, जय श्री राम। आज आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम सबका मंगल करे और राम के नाम से हमें आराम मिले, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। श्री राम विनाया राम नहीं, श्री कृष्ण विना आनंद नहीं, श्री कृष्ण विनाया नंद नहीं, श्री राम विना आराम नहीं। आराम सर्ववृक्षाणां कल्पवृक्षाणां, भगवान राम आराम का निधान है, धाम है, आश्रय रूप स्थान है। इसलिए कहा श्री राम विना आराम नहीं, श्री कृष्ण विना आनंद नहीं, श्री कृष्ण विना आनंद नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जय हो जगदम्ब जगदम्ब पाहि माम जगदम्ब।